ये धरती पुत्र नहीं है, इन्हें भारत के स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें भारत की रक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अगर तालिबानी भी हुकूमत में आ गए, हिंदुस्तान हार गया मान लिए, एक ऐसी सी फौज बन गई जो पहले जैसी थी, जब राजपूतों की हुकूमत हुआ करती थी, हरा ही करते थे, तो एक ऐसी सी फौज बन गई जो हार गई और हिंदुस्तान पे कब्जा हो गया तालिबान का, तो आप ही पिटेंगे, मैं ही पिटूंगा, हमारी ही बिरादरियाँ पिटेंगी। क्यों? जैन साहब तो उनके प्रधानमंत्री बने हुए होंगे, अग्रवाल साहब उनके मुंशी बने हुए होंगे। मैं आपसे बारंबार कह चुका हूँ, 1656 में ही दिल्ली का लाल किला बना, 1656 में ही जैन मंदिर, जामा मस्जिद बनी और 1656 में ही अग्रवंशी जैनों द्वारा स्थापित वो लाल मंदिर बना। तो ये तो सत्ता के साथ जुड़ के ये तो आनंद लेते रहेंगे। हुकूमत कोई करे, चलनी इनकी चाहिए बस। आज की तारीख में ब्राह्मण अपना वर्चस्व चाहता है, आज की तारीख में बनिया अपना वर्चस्व चाहता है, आज की तारीख में ठाकुर अपना वर्चस्व चाहता है। ये जो 85-15 की लड़ाई है, ये लड़ाई इसी रूप में है। और आज इन्हें जो सबसे बड़ी दिक्कत है, किसान आंदोलन के टाइम पे ही ये बातें उठने लगी थी कि भाई जब एक बेटा तो खेत में और एक फ़ौज में है, तो इसने कहा फ़ौज वाले को करो ना बराबर। खामा खा के देश प्रधानमंत्री के 2 वक्तव्य हैं, सिपाही फ़ौज में जाता है मरने के लिए और इसकी उसे तनख्वाह मिलती है, मरने की तनख्वाह। और दूसरा वक्तव्य वो कहते हैं कि एक व्यापारी जितना रिस्क, सैनिक जितना रिस्क लेता है, उससे ज़्यादा रिस्क एक व्यापारी लेता है। ये आज की तारीख में वो लोग भारत को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक नए क्रम में ढाल रहे हैं, जिसके अंदर पूरा वर्चस्व उनका रहे। प्राइवेट आर्मी बन जाने दीजिए, फिर वो बूथ पे भी आएंगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, फिर आप अपना वोट डालकर देख लीजिएगा। और ये आपकी जो लड़ाइयाँ हैं इस जाति की उस जाति से, उस जाति की उस जाति से, आप सब एक बार फिर जब सामूहिक रूप से जूते खा के बराबर होंगे, तभी आप में से कोई फिर भगत सिंह निकल कर आए। जी जी जी, अब आप कायस्थ के हाथ में थमाइए बंदूक, कायस्थ के, क्योंकि आप तो सब ज्ञानी हो गए ना। 15 अगस्त सन 1947 को जाते हुए जो गोली पिला के गए हैं ना हिंदुस्तान को, यहाँ सब बराबर सक्षम हो गए, सब बराबर सक्षम हो गए। आपको दिक्कत क्या है? अगर अंग्रेज ने जिस तरीके से दुनिया पे हुकूमत करी है इनके ऊर्जा और संसाधन को लेकर, आपको आदमी का गुण पहचानना पड़ेगा। ये नहीं है कि इस जन्म में ये है तो ये क्रिकेट खेल ही लेगा, क्रिकेट के लिए चुना जाता है। अंग्रेज ने जो यहाँ पे व्यवस्था ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बनाई थी, उसके अंदर कोई कमी है तो जाके इंग्लैंड वालों को गाली बको, उन्हें जूते मारो। ये जितने अम्बेडकरवादी हैं, ये जाएं इंग्लैंड में टपड़ टपड़ जूते मारे के जाट को क्यों भर्ती किया था, हमें क्यों नहीं किया। उसने कुछ तो देखा होगा, उसे हुकूमत चलानी थी अपनी। यहाँ महार है, चमार नहीं है। तो दलित तुमने महार को गिना दिया, चमार नहीं गिनाया। नहीं, चमार तो रेजिमेंट रही है ना। अब कहाँ कर दी अंग्रेजों की चमार रेजिमेंट। उन्होंने जिनको बनाया था उनका सबका सब परंपरा बनी हुई है, उनका सबका अपना गुण विशेष है। सारी जातियों के हाथ में हथियार नहीं दिए गए थे। सिखों को मार्शल, कित्तों को मार्शल रेस घोषित करा, चमारों को मार्शल रेस घोषित करा था उन्होंने, फिर क्यों ख़त्म कर दी। ये तो वही वाली बात हो गई। हमारे एक साथी बोले कि साहब सबकी रेजिमेंट बनती है तो इन कसाईयों की भी बननी चाहिए, इनसे बहादुर कौन, ये तो हाथ के हाथ काट देते हैं। अब वो साहब बना दी गई। अब जब युद्ध हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई तुम गोली, बोले हम तो बंधा काटते हैं, लाओ बांधो हम काट देंगे। तो कसाईयों की रेजिमेंट ख़त्म कर दी। हम क्यों ख़त्म करते यार, हमारी हुकूमत चल रही है क्या दुनिया पे। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे राजपूत की हुकूमत कब ख़त्म होली, आज तो सिर झुका के सलाम करके सत्ता में जिंदा है। अब नहीं है महाराणा प्रताप, अब जय सिंह जिंदा है, अब अनुराग ठाकुर जिंदा है, राज्यवर्धन सिंह राठौर जिंदा है, जनरल वीके सिंह जिंदा है, राजनाथ सिंह जिंदा है। फ़ायदा और नुकसान ये था कि अंग्रेज़ ने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया उसके बूते पे उसने दुनिया फतेह करके और दुनिया पे हुकूमत करके ये दिखा दिया कि उसका फ़ैसला सही था। अब आपके यहाँ तो एक और बहस चल रही है। हाई कोर्ट इस बात पे अड़ गई कि महिलाओं को सेना के बलों में इतना प्रतिनिधि, और इसी बार से कुछ लोग कहने लगे हिंदुस्तान में सबको हो जाना चाहिए ना, सब इजराइल, सब यहूदी बन जाएंगे क्या, सब उनके बराबर प्रताड़ित बन जाएंगे क्या। हिंदुस्तान प्रताड़ित था, लेकिन कौन, आम जनता। हाँ मैं उनके बहुत सख्त विरोध में हूँ। इलेक्शन ख़त्म कर दो। वेस्टमिंस्टर बेस्ड मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो लिया, डॉक्टर अंबेडकर को अदालत में खींचो,
कि संविधान जो तुमने बनाया उसके अंदर ये व्यवस्था क्यों ली, भारत की व्यवस्था बनाते तो डॉक्टर अम्बेडकर को खींचो मुकदमे में। यार मैं थोड़ी तारीफ कर रहा हूँ, वो इंग्लैंड अमेरिका पढ़ के आ रहे थे और यहाँ के संविधान लग रहे थे, उनमें कोई कमी नजर नहीं आई, मुझ पे आ गई कमी नजर। आप उनकी व्यवस्था से सहमत हैं तो उनकी उन्होंने जिस उनसे तो सहमत जी आपने डेमोक्रेसी कहाँ से ली, आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से ली, बताइए कहाँ से जोड़ी गई संविधान में? शिक्षा भी वहीं से ली। लॉर्ड मैकाले आईपीसी कहाँ पढ़े? नहीं, जब 1833 में इस बात के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहस हो रही थी कि इन हिंदुस्तानियों को, असभ्य अनपढ़ लोगों को क्या पढ़ाया जाए कि ये सभ्य बन जाए, तो कुछ लॉर्ड्स ने कहा कि इन्हें लैटिन, जैसे हम लैटिन पढ़ के तरक्की करें, इन्हें इंग्लिश पढ़ाई जाए। तो बाकी लॉर्ड्स ने विरोध किया, बोले अगर ये इन्हें इंग्लिश पढ़ा दी तो ये मैग्ना कार्टा की बात करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। तो लॉर्ड मैकाले इसका जवाब देने खड़ा हुआ और उसने कहा कि जिस दिन हिंदुस्तान ब्रिटेन से ब्रिटेन के इंस्टीट्यूशंस की मांग करेगा, वो दिन ब्रिटेन के इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण दिन होगा। ये 10 जुलाई 1833 रिकॉर्ड चेक कर लो जाके, लॉर्ड मैकाले कह रहा है। और वो दिन पता है कब आया? 26 जनवरी 1950। अंग्रेजी में लिखा हुआ संविधान, उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था वैसे ही हमने अडॉप्ट कर ली। 1857 सिर्फ गदर का पीरियड नहीं है, 1857 हिंदुस्तान की 3 यूनिवर्सिटी का भी साल है। और आपको सेना में तो चमार दिखने लग गए, नहीं दिखने लग गए। आपने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि व्यापार में बिरला ही क्यों रहेगा, केडिया ही क्यों रहेगा, झुंझुनवाला ही क्यों रहेगा, मोदी ही क्यों रहेगा, अडानी अंबानी ही क्यों रहेगा, और फिर उन्हें चुन भी लेती है। ऐसा क्यों होता है? सवाल ये है। अगर विरोध करते हो तो फिर चुन के कैसे लाते हो? देखिए मैं आपको बताऊं, भारत के गैर राजनीतिक चरित्र के ऊपर मैंने आपसे सबसे पहले ही बात कही थी कि भगवान हमारी मिट्टी में राजनीति डालना भूल गया, बहुत बार कहा है। वही दिक्कत है।